विकासखंड नौगढ़ के सभागार में आयोजित पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में पर्यावरण चेतना एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं द्वारा पर्यावरण के संतुलन से पैदा होने वाले समस्याओं तथा इसके भविष्य में पड़ने वाले दुष्परिणाम के संदर्भ में विस्तार से चर्चा किया गया। वरिष्ठ समाज सेवी देवेश मणि त्रिपाठी द्वारा अपना विचार रखते हुए कहा गया कि पर्यावरण हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जो न केवल मानव अपितु विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं एवं वनस्पति के उद्भव विकास एवं अस्तित्व का आधार है। सभ्यता के विकास से वर्तमान युग तक मानव ने जो प्रगति की है उसमें पर्यावरण की महती भूमिका है, और यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि मानव सभ्यता एवं संस्कृति का विकास मानव पर्यावरण समानुकूलन एवं सामंजस्य का परिणाम है। पर्यावरण की संकल्पना वास्तव में पर्यावरण कोई एक तत्व नहीं अपितु अनेक तत्वों का समूह है, और यह सभी तत्व अथवा घटक यो प्राकृतिक संतुलन की स्थिति में रहते हुए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं कि जिसमें मानव जीव जंतु वनस्पति आदि का विकास क्रम अनवरत चलता रहे। किंतु यदि इन तत्वों में एक भी तत्व में कमी आ जाती है अथवा उसकी प्राकृतिक क्रिया में अवरोध आ जाता है तो उसका बुरा प्रभाव दूसरे तत्वों पर पड़ता है, जिससे एक नई विषम परिस्थिति का जन्म होता है। यदि वर्तमान में हम बढ़ रहे पर्यावरणीय संतुलन के संदर्भ में जागृत होकर करें, इसके संतुलन का यथोचित प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को इसे भुगतना पड़ेगा। हमारे पास अन्य संसाधन तो होंगे लेकिन जीवन का अभाव होगा। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी नौगढ़ अरुण कुमार पांडे ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हम सभी को अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाना चाहिए तथा जल संचयन के प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। यह हम लोगों की समाज के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। कार्यक्रम की संचालन अभिनव ओझा ने किया। इस अवसर पर प्रधान संघ अध्यक्ष गंगा मिश्रा, चंद्रमणि यादव इत्यादि उपस्थित रहे। वास्तव में विकास खंड के सभी जो सम्मानित प्रधानगण हैं उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि पर्यावरण के प्रति वो संवेदनशील हों। ग्राम पंचायतों में जो पौधरोपण का कार्यक्रम हो रहा है उसको सुचारू रूप से वो लोग चलाएं और उसको सुरक्षित रखें, और ग्राम पंचायतों में जो भी पर्यावरण के कार्यक्रम है, पर्यावरण कैसे संतुलित किया जाए उसके बारे में उनको जागरूकता दी गई है, उनको जागरूक किया गया है। देखा गया किसानों द्वारा एक पोटली आपको दिया गया, क्या था ये पोषण पोटली है। सरकार द्वारा जो भी ग्राम पंचायतों में टीबी के मरीज हैं उनको एक पोषण पोटली दिए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए हम लोगों ने मरीजों के लिए पोटली तैयार करा के इसको MYC को, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नौगढ़ को सौंपेंगे, और उनके माध्यम से जो टीबी के विकास खंड में जो 167 हमारे यहाँ मरीज हैं उनको ये पोटली दी जाएगी। इसमें 1 केजी चना, 1 केजी मूंगफली, कुछ फल और हॉर्लिक्स इस पोटली में उपलब्ध है। देखिए, पर्यावरण केवल मानव जीवन के लिए नहीं, यह जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और एक पीढ़ी के लिए नहीं, अनवरत इस पृथ्वी के लिए, सारे जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रयास यह है कि जो हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं उसको कैसे रोकथाम करें, और पर्यावरण का संरक्षण करें कैसे है, जिसमें जल संरक्षण है, जल प्रदूषण है, मृदा संरक्षण है, मृदा प्रदूषण है, वायु संरक्षण है, वायु प्रदूषण है। एक प्रयास किया गया इस माध्यम से कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे प्रधान महोदय, यह इस देश के एक रीढ़ हैं, और हमारे अंतिम अगर सदन की बात भी करें तो वहां से उठकर आते हैं। अगर इनकी सहभागिता, इसमें भागीदारी तय हो पाती है तो निश्चित है इस पर्यावरण संरक्षण की दिशा में और प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।